प्रायोजक केंद्रीय मानवाधिकार संगठन सम्माननीय जीवन समान अधिकार हेतु 12 वर्षों से निरंतर कार्य करने वाला एकमात्र संगठन केंद्रीय मानवाधिकार संगठन आज ही सदस्य बने। भारत के तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को और भारत के सभी जनताओं को और विश्व के अंदर जितने भी मानवगण है सभी को मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती है। यदि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच रहते तो वो आज 130 साल के हुए रहते, मगर आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के 130 साल के विचार हमारे लोगों के जहन में है, दिमाग में है और मन और विचारों के ऊपर आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा है। इसीलिए भारत का बाबा साहब ने जो संविधान निर्माण किया था वो संविधान आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। दोस्तों, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू, वहाँ मैं हर साल जाता हूँ। पिछले साल लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया और इस साल भी लॉकडाउन चल रहा है, मगर इस साल भी मैं जा नहीं पाया। और महू से भीमराव वाकोड़े, मनोहर राव वाकोड़े जी जो मेरे दोस्त है, वो हमेशा मुझे फ़ोन करते रहते हैं और हमेशा वहाँ कोई ना कोई छोटे मोटे प्रोग्राम में मुझे बुलाते रहते हैं। मैं आज से कई साल पहले जब महू गया था तब मुझे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जन्म स्थल की एक प्रतिमा दी थी और वो प्रतिमा को मैं नागपुर लाया था। और वो प्रतिमा हम लोग जब भी बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होता है तब उस प्रतिमा का हम लोग पूजन करते हैं और बाबा साहब के विचारों को हमेशा जिंदा रखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं वो आज रक्तदान का शिविर अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में उन्होंने आज आयोजित किया है। वो सभी रक्तदान के शिविर आयोजित करने वाले सभी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स का मैं मिलिंद दहिवले हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ और ये पहल को उन्होंने हमेशा के लिए आगे चलानी चाहिए, ऐसा उन सभी लोगों को मैं आदेश देता हूँ। इसी के साथ जलगांव में भी कुछ लोगों ने आज कार्यक्रम का आयोजन किया और जहाँ जहाँ पे हमारे शाखा कार्यालय शुरू है वहाँ पर भी आज सुबह 9 बजे से लेके शाम तक के आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये जो भीम जयंती है उसका आयोजन हो रहा है। वो सभी आयोजन समितियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे संगठन के कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के आवाज़ को और बाबा साहब के गीतों को समाजों तक ले जाने का काम करते रहे। ऐसे प्रबोधनकार हमारे अजय जी पात्रे, शिलवन जी सोनटक के और कई हमारे जो एक्टिविस्ट है उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि जो हर साल हर प्रोग्राम में, और इस साल तो यानी 3 साल पहले हम लोग दीक्षा भूमि नागपुर में भी कई प्रोग्राम करते थे और हर साल जितने प्रोग्राम हो जाते थे कि हम जाके हम हमेशा हर प्रोग्राम को जाते थे। अगर 10 प्रोग्राम का भी हमको इनविटेशन आता था हम वही प्रोग्राम में 10 प्रोग्राम में कंटिन्यू जाते थे और सुबह से लेके 7 बजे से लेके घर तक पहुंचने को हमको रात को 12 बज जाते थे। मगर कोरोना का काल चल रहा है, 2 साल से हम इस महामारी और इस भयंकर बीमारी से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और इस महामारी के अंदर हमारे केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो हमारे पत्रकार है, उन लोगों की भी जान गई है। ऐसे सभी ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो काम सराहनीय है और उन्होंने जैसे पीड़ित, शोषित, वंचित और सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया वैसे ही कोरोना ग्रस्त लोगों के लिए उन्होंने काम किया। लोगों को अस्पताल तक ले जाने का काम रहा, लोगों को टिफिन पहुंचाने का काम रहा। हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है तो उस सुविधाओं के लिए आला अधिकारियों से बातचीत करके हल निकालने का कार्य रहा। ऐसे हर कार्य को उन्होंने किया और जो इस कार्य करते समय अपने प्राण त्यागे है, ऐसे सभी महान और हमारे कार्यकर्ताओं का मैं भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और उन्हीं कार्यकर्ताओं के कार्यों को देखते हुए जो हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो नए जुड़ रहे हैं, हमारे संगठन से जुड़ के काम कर रहे हैं, ऐसे सभी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ये मेरी सूचना है कि आप कोविड-19 का टीका जल्द से जल्द लगा ले ताकि हम सुरक्षित रहे और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे। हैंड सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल करें और कहीं पर भी आप जाते हो तो सोशल डिस्टेंस का आप निश्चित ही पालन करें। इससे आप कोरोना संसर्ग से बच सकते हैं और जिनको भी कोरोना का संसर्ग होता है बिल्कुल डरे नहीं, इसका इलाज होता है। और जो पेशेंट है, जो कोरोना का जो कोविड-19 का जो पॉजिटिव पेशेंट है वो सही मायने में अच्छा हो जाता है। आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर के पास जाए। थोड़ी भी सर्दी, थोड़ी भी खांसी और थोड़ा भी बुखार ऐसा आपको लगता है तो आप निश्चिंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से अपना इलाज करवाए। हमने कुछ दिन पहले देखा कि रेमडेसिविर नाम की दवाई का काला बाजार हो रहा था
कोविड-19 का जो वैक्सीन था वो महाराष्ट्र के कोटे में बहुत कम वैक्सीन पहुंच पाए थे। अभी ऐसी स्थिति है कि बाहर की कंट्री भी हमारे देश को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है और हमारे देश की जो वैक्सीन है वो बाहर देश में भी जा रही है और हमारे देश में अभी भी वैक्सीन का जो स्टॉक है वो बहुत है, भरपूर स्टॉक है। अभी कुछ दिनों में कुछ न्यूज़ भी चल रही थी कि कुछ दिनों में ऐसे 12 साल और 45 साल के अंदर के सभी वर्गों के लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है। तो मेरी यही विनती है कि आप सभी लोग वैक्सीन ले लें और आप प्रोटेक्ट रहे और आप कोरोना से लड़ने के लिए हमेशा कार्य करें। जो मजदूर वर्ग है, जो काम कर रहे हैं, जिनका जो हाथ मजदूर है, जो काम कर रहे हैं, इनको काम नहीं है, ऐसे सभी किसान मजदूर लोग हैं और जो किसान लोग हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और जो मजदूर वर्ग है उनको भी लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिल पा रहा है और जो भी मजदूर वर्ग अपने गांव की तरफ पलायन कर रहा है। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर वर्ग मध्य प्रदेश को पलायन कर रहे थे, जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, उनको बसेस नहीं मिल पा रही थी, उनको साधन नहीं मिल पा रहे थे। तो हमने गोंदिया की कमेटी और भंडारा की कमेटी की तरफ से उन लोगों को आर्थिक मदद करने का काम किया, उन लोगों को खाना भोजन देने का काम किया, उन लोगों को राहत सामग्री देने का काम किया और उन लोगों को गाड़ियों में, बस में जैसे भी सुविधाएं मिलती रही ऐसे बिठा के उनको अपने गांव भेजने का भी हमने प्रबंध किया। सिर्फ गोंदिया की बात नहीं, पूरे भारत के अंदर में जहां पर भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं वो सभी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और जहां पर भी लोगों को मदद करने की बात आती है वहां मदद कर रहे हैं। कुछ लोग केंद्रीय मानवाधिकार संगठन में काम तो करते हैं मगर किसी दूसरे भी संगठन का काम करते हैं और जब भी कोई मुसीबत आती है तो केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के नाम से आगे बढ़ते हैं और जो संगठन उनके लिए लड़ रहा है और जो संगठन उनको मदद कर रहा है और संगठन के माध्यम से वो जो आज जहां तक पहुंचे और जो ऊंचाई तक वो जो पहुंचे हैं, उन्होंने सही मायने में संगठन का जो ग्राउंड लेवल का जो काम था उन्होंने किया था, वो भूलना नहीं चाहिए। और आप जो भी संगठन में काम कर रहे हो, इस संगठन के व्यतिरिक्त वो भी संगठन में आप काम कर सकते हो, मगर जो व्यक्ति केंद्रीय मानवाधिकार संगठन का सशक्त एक पदाधिकारी है, औदाधिकारी है, उसका मनोबल न तोड़े। और जो भी जिनका भी मनोबल टूट रहा है और जो भी संगठन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप एक बार पुनः विचार करें और संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ाने की कोशिश करें। संगठन के माध्यम से KMTV का शुरुआत हुआ, संगठन के माध्यम से केंद्रीय मानवाधिकार पार्टी का भी हमने गठन किया। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन भारत के अंदर में हर राज्यों के अंदर सक्रिय है, कार्यरत है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने ब्रांचेस बढ़ाने के लिए काम किया है। महाराष्ट्र के अंदर भी करीब 20 से 22 ब्रांचेस अभी हमारे खुल रही है और जहाँ पे हम लोग युवा वर्गों को रोजगार देने वाले हैं और जो भी व्यक्ति को रोजगार नहीं है, जिनको काम नहीं है, वो हमारे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं उनसे संपर्क करें या हमारे जहाँ पे भी कार्यालय है वहाँ संपर्क करें या हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे संपर्क करें या ऑनलाइन भी अगर हमारे जो भी वर्क चल रहा है उसमें भी अगर आप नोटिफिकेशन के जरिए या फिर कमेंट्स के जरिए अगर आप हमें अगर कमेंट्स करते हैं तो हम निश्चित ही आपकी मदद कर पाएंगे। बाबा साहब के बारे में जितना बोले उतना कम है और जब भी मौका मिलता है हम लोग बोलते हैं, मगर समय बहुत कम हो चुका है, हमें भी और दूसरी जगह जाना है। और इसी के साथ मैं आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। भारत विश्व के 195 देशों में से 152 देशों में आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और ये जयंती सभी के मनों में भी मनाई जाती है और पूरे विश्व में मनाई जा रही है। तो ऐसी जयंती आप सभी लोग मनाते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो कुर्बानी थी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बलिदान था वो न भूले और साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बहुत सारे थोर महापुरुष हमारे इस जगत में होकर गए हैं, उनके विचारों का भी आप पालन करें। आप सभी को पुनः एक बार भीम जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।